हेलो, नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की करंट अफेयर की क्लास अपनी थोड़ी सी लेट हो गई है, बाहर जाने की वजह से थोड़ा लेट अपलोड कर पाया। आज के भी आपके पास है बहुत ही शानदार और अच्छे राजस्थान जीके और करंट और इंडिया जीके की महत्वपूर्ण करंट की सुर्खियां, और साथ ही में हम सूजस भी साथ में पढ़ रहे हैं राजस्थान की, तो इससे करंट क्वेश्चन के बाहर जाने की संभावना आपकी बहुत कम हो जाएगी। आप रोजीना ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें क्वेश्चनों को, और साथ में मैंने आपके लिए रिवीजन, कल वाली क्लास के रिवीजन क्वेश्चन भी साथ में डालना स्टार्ट कर दिया, इसलिए आपके कल की क्लास का फटाफट से रिवीजन होएगा तो आपको उसका भी बेनिफिट मिलेगा, यानी आपके दिमाग में क्वेश्चन फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के छोटे से मोटिवेशन कोट्स के साथ में। आपका बिना टाइम वेस्ट किए, सपने देखना अच्छी बात है, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने का रास्ता केवल प्रैक्टिस से गुजरता है। ध्यान रखना, प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाती है। बहुत शानदार अच्छा कोट्स है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे जिंदगी में उतना परफेक्ट बनोगे। ठीक है, जितना तपोगे उतना ज़्यादा सुंदर निखार आएगा, जितने अच्छे से आप संघर्ष करोगे उतनी जबरदस्त आपको सफलता मिलेगी। चलते हैं आपके महत्वपूर्ण करंट सुर्खियां और महत्वपूर्ण करंट के आज के क्वेश्चनों की ओर। ये है आज की आपने करंट की महत्वपूर्ण सुर्खियां। प्रदेश की कौन सी झील बाटुलिज्म बैक्टीरिया से पक्षियों की मौत के कारण चर्चा में है? प्रदेश की कौन सी झील बाटुलिज्म बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया दोस्तों? बाटुलिज्म बैक्टीरिया से पक्षियों की मौत का कारण बना है। सांबर झील में हर साल, पिछली साल तो राजहंस के मरने का चर्चा आया था, इस साल ये पक्षी मर रहे हैं छोटे मोटे दूसरे वाले। ठीक है, अलग अलग यहाँ सांबर झील में कोई ना कोई बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, जिससे यहाँ जो भी पक्षी अपना भोजन करने के लिए घूमने आते हैं उनकी मौत हो जाती है। तो ये सांबर झील। बठिंडा में आयोजित 43वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता आपके अधिराज सिंह ने। किसने जीता? अधिराज सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट आज के आपकी करंट की सुर्खियां। जयपुर ग्रामीण के किस सांसद को केंद्रीय वित्त सलाहकार समिति सदस्य मनोनीत किया गया है? तो ये है आपके राघवेंद्र सिंह, जयपुर ग्रामीण राजस्थान से आते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने किस जिले से अपने राज्य समीक्षा मिशन की शुरुआत की है? राजस्थान में स्वास्थ्य विभाग ने किस जिले से अपने राज्य समीक्षा मिशन, कौन सा मिशन, राज्य समीक्षा मिशन की शुरुआत की है? तो करौली से। कौन से जिले से? करौली जिले से। आपको बताया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ज़्यादा कार्य क्षेत्र उधर ही पड़ता है, तो वो विदेशों में घूम रहे, विभिन्न प्रकार के MOU करते जा रहे हैं, तो ये करौली में बहुत सारी सुविधाएं चालू करने वाले हैं। नेशनल कमीशन फॉर इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन नई दिल्ली की आयुर्वेद कॉलेजों की रैंकिंग में कौन सा आयुर्वेद संस्थान प्रथम स्थान पर रहा? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर प्रथम स्थान पर रहा। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों की ओर। यह है अपने आज का महत्वपूर्ण और पहला क्वेश्चन। बठिंडा में आयोजित 43वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में हर्षवर्धन सिंह ने किस प्रकार की शूटिंग में पदक जीता है? तो स्कीट में। कौन सी में? स्कीट शूटिंग में इन्होंने पदक जीता है हर्षवर्धन सिंह ने। और कहाँ आयोजित हुई? बठिंडा में। ठीक है, ये इसकी डिटेल है। बठिंडा में आयोजित 43वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में हर्षवर्धन सिंह कविया ने स्कीट की 2 श्रेणियों में भाग लेते हुए 2 कांस्य पदक जीते। यानी हर्षवर्धन सिंह ने बठिंडा में आयोजित 43वीं नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो 2 कांस्य पदक जीते हैं। कितने पदक? 2। ध्यान रखना, कांस्य, कौन से? कांस्य पदक जीतते हैं। ठीक है, और
किसमें? स्कीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, कंज्यूमर केयर अभियान, कौन सा अभियान? कंज्यूमर केयर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापारियों को लाभ पहुंचाना? नहीं। उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना, सरकारी सेवाओं का विस्तार करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। तो इसका महत्वपूर्ण आंसर होगा अपने उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना होगा। ठीक है, कंज्यूमर केयर अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना। यानी इसमें आजकल आपको पता है व्यापारियों का द्वारा बहुत सारी गड़बड़ की जाती है, जिसके लिए सरकार ने यह अभियान शुरू किया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने 21 अक्टूबर से प्रदेश भर में कंज्यूमर केयर अभियान शुरू किया है, जो 30 अक्टूबर दीपावली तक चलेगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को उपभोक्ताओं के हितों में सही मापतोल सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के अधिकारों का संरक्षण करना। यह अभियान उपभोक्ता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और व्यापारियों को सही तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और अपने इसके मंत्रालय के उपभोक्ता मामले के मंत्री कौन है? मंत्री सुमित गोदारा। कौन है? सुमित गोदारा। ठीक है, खाद्य उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के मंत्री हैं। राज्य में यह आ गया अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सांबर झील में कौन सी बीमारी के लक्षण मृत पक्षियों में पाए गए हैं? तो अभी हमने सुर्खियों में पढ़ा था बोटुलिज्म। कौन सा अपने ये इसमें बीमारी के लक्षण पाए गए हैं? बोटुलिज्म बीमारी के। ठीक है, देखिए सांबर झील जो विश्व प्रसिद्ध है खारे पानी की झील में प्रवासी पक्षियों की मौत का सिलसिला जारी है। हाल ही में नावा क्षेत्र में 30 मृत पक्षियों के शव मिले हैं। जपोक क्षेत्र में 3 मृत पक्षी। महत्वपूर्ण बात यह है कि बीमारी मृत पक्षियों में बोटुलिज्म बीमारी के लक्षण पाए गए हैं और ये पर्यावरण और वन्य जीवों के संरक्षण में चिंता का विषय है। नोट, ये देखो अभी मैंने बोला था 1920 में भी सांबर झील में पक्षी त्रासदी के दौरान गुजरी थी। उस टाइम में भी बहुत सारे पक्षी मारे गए थे 2019-20 में। राजस्थान के किस जिले में सार्वजनिक शौर्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया? तो नाडोल पाली में सार्वजनिक शौर्य कॉरिडोर का निर्माण किया गया। पाली जिले के नाडोल में जल्द ही सार्वजनिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत महापुरुषों की आदमकद और अश्वरूढ़ प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। क्या बात, यानी विभिन्न जो महापुरुष हुए हैं उनकी आदमकद प्रतिमाएं और अश्वरूढ़ प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। प्रथम चरण की स्थापित प्रतिमाएं होगी एक तो राव सिया। राव सिया कौन से वंश का संस्थापक? आप कमेंट में टाइप करें। महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि, महाराणा सांगा जिसके एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर से भी लंगड़े थे और शरीर पर 80 घाव थे। राव करपाजी, राव चुंडा, राव जेता, पृथ्वीराज चौहान सम्राट, राव सक्ता, जयमल मेड़तिया और इसी प्रकार अन्य देशभक्तों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएगी। द्वितीय चरण में देखो किन किन की जाएगी। पद्मिनी की, रानी पद्मिनी जो सुंदरता के लिए फेमस थी, हाड़ी रानी और रानी कर्मावती, रूठी रानी, अन्य वीरांगनाओं की भी लगाई जाएगी। युवा उद्यमी नारायण सिंह आंकड़ावास ने स्वयं के खर्चे से इस कार्य की शुरुआत करने की योजना बनाई है। किन्होंने? नारायण सिंह आंकड़ावास ने। सामूहिक भागीदारी, इस परियोजना के लिए हर घर से 1 रुपया लिया जाएगा जिससे सभी की भागीदारी निश्चित हो सके। क्या बात है, ऐसी योजनाएं अगर हो तो बहुत सारा विकास हो सकता है, क्योंकि कण कण से मन होता है। राजस्थान में कितने नगरीय निकाय खुले में शौच से मुक्त किए गए हैं? सरकार की 2014 से योजना चल रही है, तब तक ODF घोषित करती जा रही है, लेकिन अभी तक पूर्णतः स्वच्छ घोषित नहीं हुआ। फिर भी लोगों की तो आप सबको पता है आदत, और गांव के लोग तो कतई नहीं सुधरेंगे इस मामले में। ठीक है,
जब तक हर लोग साथ नहीं देगा तब तक देश और गांव शहर पूर्ण रूप से स्वच्छ होने में बहुत मतलब टाइम लगेगा। यदि हर आदमी चाहे कि मैं जिम्मेदारी के साथ में कभी भी गंदी चीज़ या कोई भी गंदगी वातावरण में नहीं फैलाऊंगा तो एक दिन में पूरा इंडिया स्वच्छ हो सकता है। ठीक है, लेकिन लोगों की सोच को और फिर कुछ की तो बहुत बड़ी मान सोच होती है, उनकी सोच को कौन बदले। गाँव में तो बस वही बात बोलते हैं कि कौन बाथरूमों में जाए, अपने तो भगवान ने बहुत बड़ी खुली लेटरिन की बना रखी है, गांव के बाहर जाएंगे। और स्वच्छ भारत मिशन प्रदेश में ध्यान रखना 3.68 लाख शौचालयों का निर्माण। कितने शौचालयों का? 3.68 लाख शौचालयों का निर्माण। राज्य के 240 निकाय अब खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। मिशन के तहत 3.68 लाख घरेलू 2351 सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। हर वार्ड में कचरा संग्रहण, सड़कों और नालियों की सफाई का कार्य चल रहा है। ये स्वच्छता के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं सरकारों द्वारा। जयपुर ग्रामीण से संसद व राव राजेंद्र सिंह का मनोनयन किस पद पर किया गया? केंद्रीय वित्त सलाहकार समिति के पद पर इनका मनोनयन किया गया है। ये अपने राव राजेंद्र सिंह सांसद हैं जयपुर ग्रामीण से, केंद्रीय वित्त सलाहकार के रूप में इनका मनोनयन किया गया है और 1 वर्ष की अवधि तक कार्य करेंगे। पहले ये विधानसभा उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और ग्रामीण कांग्रेस के अनिल चोपड़ा को 1615 वोटों से हराकर सबसे छोटी जीत दर्ज करने वाले थे भाई, नीचे से पहला स्थान। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई? ये की गई 8 अप्रैल 2015 को। मोस्ट ध्यान रखना, ये वापस चर्चा में आई है अभी। प्रधानमंत्री मुद्रा कोष योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी पहल है जो सूक्ष्म छोटे मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 8 अप्रैल 2015 को माननीय मोदी जी के द्वारा ये प्रारंभ की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है सूक्ष्म उद्यमों का विकास करना, व्यवसाय के लिए ऋण उपलब्ध करवाना। ये अलग अलग प्रकार की इनकी ऋण की श्रेणियाँ। शिशु योजना में 50,000 रुपये, किशोर में 5 लाख और तरुण में 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। और इस योजना का जमानत की आवश्यकता वित्तीय सहायता करने में करती है। और मुद्रा का पूरा नाम क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। अब है अपने आज के महत्वपूर्ण इंडिया की करंट की सुर्खियाँ। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही मेहनत से और शानदार से ऐसी पीपीटी बनाई गई है जिसमें आपको चित्र सहित डिटेल के साथ में बहुत ही अच्छी जानकारी उपलब्ध करवा रहे हैं। और विशेष बात यह है कि आपके बहुत ही कम समय में, कम टाइम में आपको इतनी सारी डिटेल, राजस्थान करंट अफेयर्स की सुर्खियाँ, इंडिया करंट अफेयर्स और सुजस सारी डिटेल अच्छे से उपलब्ध करवाई जा रही है। आज का पहला क्वेश्चन, टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? यह किया गया वडोदरा, गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी और उनके स्पेसनिस्ट समकक्ष पेड्रो सांचेज ने 28 अक्टूबर 2024 को गुजरात के वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड केम्स में C-295 विमानन के निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। ये नरेंद्र मोदी जी और ये टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है, ये शिलान्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इंडिया जीके का, युवा आपदा मित्र योजना के तहत कितने लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी? तो 2 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता है इंडिया के जितने भी तटीय प्रदेश वगैरह इनमें बार बार सुनामी और चक्रवात आते रहते हैं। अभी अभी बंगाल की खाड़ी से दाना चक्रवात आया था और उड़ीसा के तट से उधर टकराया था। युवा आपदा मित्र योजना के तहत 2 लाख से अधिक स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। पीएम मोदी ने किस राज्य में
भुज नवी रेलवे लाइन की गेज रूपांतरण परियोजना राष्ट्र को समर्पण किया है। पीएम मोदी ने किस राज्य में कौन सी भुज नवी, कौन सी, ध्यान रखना, भुज नवी, कौन सी भुज नवी रेलवे लाइन की गेज रूपांतरण परियोजना राष्ट्र को समर्पण किया। ये गुजरात में। अहमदाबाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को भुज नलिया रेल गेज परिवर्तन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया, जिसे करीब 1094 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। किस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन किया, ध्यान रखना। तो किस रोग के बारे में जानकारी बढ़ाने के लिए सरकारी कार्यालयों को लाल रंग से रोशन कर दिया गया? तो डिसलेक्सिया। ये डिसलेक्सिया एक प्रकार का रोग होता है। ये विद्या दिव्यांगता रोग है, जिसमें व्यक्ति को पढ़ने में, लिखने में, शब्दों को बोलने के साथ साथ याद रखने और उनको बनाए रखने के लिए बोलने के साथ साथ याद रखने और उनको बनाए रखने में परेशानी होती है डिसलेक्सिया रोग वाले बच्चों को। नेक्स्ट आपके इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब, कौन सा खिताब? इमर्जिंग एशिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो अफगानिस्तान ने जीता। रविवार को अल अमराट, क्या है, अल अमराट क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए फाइनल में श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर अफगानिस्तान ए ने ACC पुरुष T20 इमर्जिंग टीम विश्व कप 2024 का खिताब जीता। ये इमर्जिंग एशिया कप 2024, इसमें किसने खिताब जीत लिया? अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हराकर 7 विकेट से अपने नाम कर लिया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है न्याय के मामले में? 79। यह भी एक रैंकिंग है जो वर्ल्ड प्रोजेक्ट WJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के अनुसार इस लिस्ट में सबसे ऊपर डेनमार्क, भारत 79वें नंबर पर है। सबसे निचले पायदान पर लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला का नंबर 142 पे है लास्ट में, और लास्ट में अपना नल्ला पाकिस्तान की भी लास्ट से दूसरी सीट है। तो उसकी भी यहाँ पर बेइज्जती है कि वो भी न्याय के मामले में बहुत पीछे हैं। ठीक है, अपना देश 79वें नंबर पर है और सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन है? डेनमार्क। यहाँ पर बहुत ही अच्छा न्याय है। ठीक है, अब है अपनी वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य और वर्धा जंगल सफारी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुजरात के द्वारका में उद्घाटन किया गया। वर्धा वन्य जीव अभ्यारण्य अब एशियाई शहरों के लिए दूसरे आवास के रूप में कार्य करता है, जो 192.31 वर्ग मील में फैला है। नेक्स्ट आपके भारत में यूथ एबीस विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में कितने मेडल जीते हैं? तो 9 मेडल जीते हैं। ठीक है, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य पदक जीते हैं। अब आपके कल वाले क्वेश्चनों का रिवीजन फटाफट से देख लीजिए आप एक बार। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ स्थापित किया जाएगा? IIT जोधपुर में। आप भी मेरे साथ में आंसर देने की कोशिश करें। कोलकाता में आयोजित नेशनल सब जूनियर और जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? तो राजस्थान के खिलाड़ियों ने इसमें 4 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 4 पदक। जयपुर में AIR पुस्तकालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया। हाल ही में राजस्थान में परिवर्तित बजट 2024-25 में स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की अपस्किलिंग करने के साथ साथ उनको स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत लीप प्रोग्राम की घोषणा की गई। लीप का पूर्ण रूप क्या है? लर्न अर्न एंड प्रोसेस। क्या है?
लर्न अर्न एंड प्रोसेस। रिप्स 2024 के तहत ऊर्जा के अधिक प्रयोग वाले उद्यमों के लिए कौन सी योजना है? पीएनजी की वेट दर में 5% की कमी। बनवारी लाल शर्मा का निधन हो गया है, वे कितनी बार विधानसभा सदस्य बने? 5 बार विधानसभा सदस्य बने। इनकी डिटेल हमने कल पढ़ ली है, आप वहां जाके देख सकते हो। प्रोफेसर दयानंद भार्गव का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र के प्रखर चिंतक थे? वेद विज्ञान के प्रखर चिंतक थे। अब अपने इंडिया की करंट सुर्खियों का कल वाली का रिवीजन। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक भारत का कौन सा स्थान रहा? 176वां स्थान रहा। सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 भारत ने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज। ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा दुनिया का टॉप सेंटर बैंकर किसे चुना है? तो इनको चुना शक्तिकांत दास को, जो कि अपने रिजर्व बैंक के गवर्नर है। मिस ग्रांड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? रेचल गुप्ता बनी भाई। कौन बनी दोस्तों? रेचल गुप्ता। खेल मंत्रालय ने किस पुरस्कार को बंद कर दिया गया? ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को बंद करके कौन सा चालू कर दिया गया? अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार। WTT चैंपियनशिप इवेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? मनिका बत्रा। कौन बनी दोस्तों? मनिका बत्रा। एक्सिस बैंक के HD एंड CEO कौन बने? तो ये बने हैं वापस से अमिताभ चौधरी। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ध्यान रखना। 1 जनवरी 2025 से अब 2027 तक कार्य करेंगे। सुकांत कदम ने जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दोनों जीते। अब है दोस्तों अपने आज की महत्वपूर्ण सुजस एंड बुलेटिन। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र की 12,850 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ एवं शिलान्यास मोदी जी के द्वारा। राजस्थान में 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का शिलान्यास। विकसित और निरामय भारत का सपना पूरा करने के लिए हम संकल्पित। प्रधानमंत्री जी आपनो स्वस्थ राजस्थान बनाने की दिशा में अग्रसर राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ये प्रधानमंत्री जी 9वें आयुर्वेद दिवस पर नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान को उच्च स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी 12,850 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष एवं इससे अधिक वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा, ध्यान रखना। कार्यक्रम में PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राजस्थान में भी 8 क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। अभी हमने क्वेश्चन भी पढ़ा है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार राष्ट्रीय चरित्र, सामाजिक ताने बाने की आत्मा, सर्वे संतु निरामया को आधार मानते हुए सबका साथ सबका विकास साथ में लेके चलेगी। आज देश के सर्वाधिक तीव्र गति से वृद्धि करने वाले सेक्टर में शामिल क्रिटिकल केयर ब्लॉक से चिकित्सा सुविधाएं सुदृढ़ होगी। हर जरूरतमंद को बेहतर स्वास्थ्य देना हमारा लक्ष्य है। ये और देख लीजिए आप नॉर्मल बातें। वृद्धजनों को निःशुल्क इलाज के लिए अब स्वाभिमानपूर्ण जीवन जी सकेंगे, उनको भी अब और ज़्यादा फायदा दे दिया गया इलाज में। रन फॉर यूनिटी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिलाई। सशक्त भारत में लौह पुरुष का अतुलनीय योगदान। ठीक है, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं राजस्थान में? आप कमेंट में टाइप करें, ठीक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारतीय रियासतों का एकीकरण कर एक सशक्त भारत का निर्माण किया है। उनकी जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन में हमें एकता का संदेश देते हुए अतुलनीय साहस संकल्प दिया है। खेल मंत्री कौन? अपने कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़।
धारा 317 हटाई, एकता का अहम संदेश दिया। ठीक है, पटेल ने जिस संकल्प के साथ देश को एकजुट किया, उसी पथ पर चलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर से 370 समाप्त कर एक देश, एक विधान, एक निशान, एक संकल्प को मजबूत करने का काम किया है। ये थी अपने आज की महत्वपूर्ण सुजस एंड बुलेटिन और करंट अफेयर्स। धन्यवाद दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, सबको बताएं। अंतिम जय हिंद, वंदे मातरम।